और पहला क्वेश्चन सेशन का आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें सभी के सभी। कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर लिख के बताएं। क्या कहा है? एक निश्चित कूट भाषा में LETTUCE को ECUTTEL लिखा जाता है और उसी में PEPPERS को क्या लिखा जाता है? SREPPEP लिखा जाता है। उसी भाषा में PRASNIP को क्या लिखा जाएगा? चलें जी, बताएं जी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आएगा। चलें जी, लिखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी कोई क्वेश्चन होगा, उसे जो भी वर्ड है उसका कोड जो दिया होगा वो आप उसके नीचे लिख लो। जैसे आप देखो क्या वर्ड दिया था, LETTUCE ये वर्ड दिया था और इसका कोड क्या? आंसर आना स्टार्ट हुआ, आंसर आने स्टार्ट भी हो गए हैं, बहुत अच्छे। इसका कोड क्या दिया था? इसका कोड दिया था ECUTTEL ये इसका कोड दिया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, ये आपका पोजीशन पैटर्न कौन सा? ये आपका जो है पोजीशन पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इसमें रिवर्स मेथड लगा दो। देखो ये L कहां गया? इधर गया। ये E कहां गया? ये इधर गया। ये E इधर गया। ये C इधर गया। इसके बाद ये U इधर आया, ये T इधर आया और बीच वाला बिल्कुल सामने, बीच वाला बिल्कुल सामने। आपका रिवर्स पैटर्न लग रहा है। चलें जी, आपसे पूछा क्या है? आपसे किसका पूछ रहा है? आपसे इसका पूछ रहा है। इसमें भी लगाओगे आप सेम पैटर्न लगेगा। अगर इसमें भी लगाओगे ना तो सेम पैटर्न लगेगा। आपसे पूछा है PARSNP इसका पूछा है। आपने इसमें रिवर्स पैटर्न लगाया था, इसमें भी रिवर्स पैटर्न लगा दो। ये P कहां चला जाएगा? लास्ट में, और ये वाला P कहां चलेगा? शुरू में। तो यहां पे भी P आ गया, यहां पे भी P आ गया। चलें जी, इसके बाद करते हैं A कहां चला जाएगा? A इससे जस्ट पहले यहां चला जाएगा और इधर वाला N किधर आ जाएगा? जस्ट इसके पास आ जाएगा N। ऐसी यहां से ध्यान से देखो, आपका ये इधर चला गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका PARSNI भी है ना? I भी है, सॉरी I भी है। एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हुई, दोबारा कर लेते हैं। आंसर जिसका C आ रहा है ना वो करेक्ट है। दोबारा कर लेते, क्या है? PARSNIP ये है, SNIP ये है। अब करते हैं रिवर्स पैटर्न। देखो यहां ये P इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ गया, तो ये P और यहां पे ये P हो गया। चलें जी, इसके बाद देखते हैं, यहां से ये वाला इधर गया, I वाला इधर आया, ये I और A इधर चला गया आपका। चलें जी, इसके बाद R वाला इधर चला जाएगा, N वाला इधर आ गया, N ये आया, R ये आया और बीच वाला जस्ट सामने। तो आपका ये बन गया, क्या बन गया? PINSRAP ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सिंपल रिवर्स पैटर्न लगा है। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। अल्फाबेट से क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है, बनाए जी। एक क्वेश्चन आपका 101% आना है। इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हो? पहले की कंपेयर पहले वाले से और दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से करते हो। लेकिन क्वेश्चन को जल्दी बनाना हो तो उस वाले मेथड से भी ये भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा जल्दी बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। EFG भैया, E के बाद F आता है और जो F के बाद आएगा वो मिड में। ऐसी देखो मैं H के बाद I आता है, I के बाद जो तीसरे वाला आएगा वो मिड में। ऐसी देखो K के बाद L आता है और L के बाद जो आता है वो क्या? बीच में। तो कम सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है। पहले क्या, जो पहले आता है उसके बाद दूसरे वाला साइड में आएगा और तीसरे वाला बीच में। अब थोड़ा सा और लॉजिक लगा लो। ठीक है, क्या लॉजिक लगाओगे? देखो यहां, ये देखो यहां इसका लास्ट वाला लो और इसका पहले वाला लो। यहां तक देखो कितने कितने बढ़ रहे हैं। देखो F आपका 6 पे आता है, H 8 पे आता है, इसका मतलब यहां 2 बढ़े। कितने बढ़े? 2। ऐसी इसका लास्ट वाला, इसका पहले वाला देखो यहां भी 9 और ये 11 पे यहां भी 2 बढ़े। तो इससे L से अगले वाली सीरीज जो जाएगी ना, उसमें भी क्या बढ़ेगा? इसका लास्ट वाला और अगले वाली सीरीज का पहला वाला लोगे, 2 बढ़ेंगे। तो 12 और 2 कितना हुआ? 12 और 2 14, और 14 पे क्या आता है? आपका आता है N।
और क्या देख रहे थे हम, देखो ई एफ और थर्ड वाला बीच में, तो देखो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है क्या आएगा, एन के बाद ओ आता है, ओ लास्ट में लिखोगे, और ओ के बाद क्या आता है, पी, पी आप मिड में लिखोगे। ऐसे करके अगर बना दोगे ना तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, एनपीओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आप बनाना चाहते हो पहले की पहले से तुलना करके, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, तो आप वैसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। यह आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को। दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प भरने पर श्रेणी पूर्ण होगी, बताएं जी कौन सा विकल्प भरें, कौन सा आप ऑप्शन भरोगे जिससे यह श्रेणी कंप्लीट होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, करने का तरीका सिंपल है, सारे के सारों को जोड़ लो और देखो कितने पेयर बनेंगे। तो देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं 20। या तो आप इसमें 4 4 के पेयर बना लो या इसमें 5 5 के पेयर बना लो, कोई से भी पेयर बनाओ और कोई ना कोई सीरीज बनाने की कोशिश करो। आंसर आना स्टार्ट हुआ सी, सी तीसरे का जिसका सी आंसर आ रहा है, गलत तो सारे के सारे। चले जी, बात करते हैं 5 5 के, अगर मैं पेयर बनाऊं 5 5 5 5 के पेयर बनाए भैया, आपका 2 2 4 अरे 5 5 5 के जोड़े बना दिए। इसके बाद कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी, वो सीरीज बनाने की कोशिश करो। ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, देखो जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, इसके बाद क्या है, इसमें जी के बाद एफ है, इसमें खालिस्तान है, तो पूरे खालिस्तान में क्या भर दो, एफ। आपका फिलिंग द बैलेंस में एफ भर दिया तो मुझे एक सीरीज बनती हुई नजर आई, जी एफ ई डबल ई, तो यहां भी सीरीज बना दो, जी एफ ई और डबल आई, सॉरी डबल आई है ना, तो जी एफ ई डबल आई इसमें भी बन गया, जी एफ ई डबल आई इसमें भी बन गया, इसमें भी बना दो जी एफ ई और डबल आई, इसमें भी बना दो जी एफ ई डबल आई। ये आपकी जो है पूरी सीरीज बन गई। आपने क्या क्या ऐड किया, आप कहोगे सर शुरू में आई ऐड किया, आई के बाद एफ ऐड किया, एफ के बाद जी लिया, जी के बाद आई लिया, आई के बाद ई लिया, आपने ये ऐड किया, ये आपने फिलिंग द बैलेंस में भरा, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2021 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था ये। चले जी, बहुत अच्छे, सबका सबका आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बनाने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुने। इसमें से आपको विषम विकल्प को चुनना है। सिंपल सी बात यह है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है, एक जो ऑप्शन है उसमें बाकी के 3 से कोई रिलेशन नहीं, उसको बताना है कौन सा ऐसा है। चलें जी, इस वाले का आंसर दें। क्या है ऑप्शन है आपके, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरोट। बताएं जी कौन सा इनमें सबसे अलग होगा। आंसर आना स्टार्ट हो गया है ए, कोई बी बता रहा है टमाटो सबसे अलग होगा। चलें जी, और बताएं जी, सबके आंसर टमाटो आ रहा है, जिसका आंसर टमाटो आ रहा है वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर टमाटर ही सबसे अलग होगा। उसका रीजन ध्यान से सुन लो आप लोग, आलू, प्याज और गाजर। आलू, प्याज और गाजर का जो खाने वाला भाग होता है वो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है, जो आपका आलू, प्याज और गाजर होंगी वो कहां उत्पन्न होती है, जमीन के अंदर उत्पन्न होती है, जबकि टमाटर जो है जमीन के ऊपर लगते हैं। टमाटर कहां लगते हैं, जमीन के ऊपर लगते हैं, बाकी सभी जड़ वाले हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, आप भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे, समझ में आ गया। चले जी, बहुत अच्छे। चले जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। सीरीज वाला क्वेश्चन है, बनाए। क्या सीरीज है, 2 31 4 37 10 41 28 43 82 47। इस 47 के बाद 47 के बाद आपको बताना है क्या आएगा।
चलिए जी, सीरीज वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आता है और इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ज्यादा खेलता है आपसे। तो एग्जामिनर के खेलने से पहले आपको अपना लक्ष्य साधना इस बार, ठीक है, उसे खेलने नहीं देना अपने साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो इस सीरीज में, इसमें आपकी डबल सीरीज बन रही है। एक सीरीज तो देखो, ध्यान से देखो, पहले 2 है, 2 के बाद 31 आया भैया, 2 के बाद 31 आया, इसका मतलब गैप बना 29 का, और 31 के बाद लिखा है 4, तो यहां पे गैप घट रहा बहुत ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 2 सीरीज बनी है। एक सीरीज तो बन गई ये वाली 2 से 4, 4 से 10, 10 से 28, 28 से 82, और यहां से जो नंबर आएगा यही वाला नंबर चाहिए ना, तो मुझे जो है यही वाला नंबर चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसमें एक सीरीज तो 2, 4, 10, 28, 82 वाली है, और दूसरी सीरीज 31, 37, 41, 43, 47 वाली है। तो अब ध्यान से देखो, मेरा काम तो 422 आंसर आ रहा है, 422 आंसर आ रहा है, गलत है। मेरा काम तो इस 2 वाली सीरीज से बन गया, क्योंकि मुझे अगर मैं 82 पे जाऊंगा, 82 से अगला वाला मुझे चाहिए और 82 से अगला मिल जाएगा। अब देखो यहां से अंतर देखो, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 10 और 28 में कितने का अंतर है, 18 का। 28 और 82 में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 54 का। 54 का अंतर आया, आंसर आना स्टार्ट हुआ 224। पांचवे का आंसर आ रहा है 224, जो दे रहे हैं सारे के सारे गलत हो। चलें जी, अब सीक्वेंस में देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप देखो गैप निकालने के बाद कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे, 2, 6, 18, 54, क्या हुआ इसमें लॉजिक देखो क्या हुआ। 2 से 6 बना, 2 तिया किसकी गुणा करी, 6 की। 2 में किसकी गुणा करी, 3 की। ऐसी 6 से 18 बना, इसमें किसकी गुणा करी, इसमें भी आपने 3 की गुणा करी, 6 तिया 18। 18 से 54 बना, इसमें भी आपने 3 की गुणा करी। तो सिंपल सा लॉजिक नजर आ रहा, अगले नंबर प्राप्त करने के लिए 3 से गुणा कर रहे हो। अगला जो है, अगला आपको जो है ये वाला जो डिफरेंस होगा, ये वाला प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए 3 से गुणा कर दो। किससे 3 से गुणा कर दोगे तो ये अंतर आपका आ जाएगा। 54 तिया कितना हुआ, 4 तिया 12 का, 2 का हासिल लगा 1, 5 तिया 15, अरे कितना हुआ 15, अरे 1 हो गया भैया। 4 तिया 12, 2 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 1 16। कहने का मतलब यह है 82 से अगले वाले नंबर में कितने का अंतर है, 162। यह है कि अगर मैं 82 में 162 ऐड कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। 2 और 2 4, 8 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो अगला नंबर क्या आ गया, 244। 244 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अजय सिंह 244, खुशी गुप्ता 200, वैभव 244, एसएससी टाइगर 244। क्या बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 का आंसर हो गया डी। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करो सबके सब। क्या है, भिन्न संख्या का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन बाकी 3 से बिल्कुल अलग है, वो ही आपको बताना है। चलिए जी, बनाए 6। क्या है, पहले ऑप्शन में है 63 41, 61 38, 54 23, 16 52। तो बताएं जी इसमें सबसे अलग क्या होगा। जब भी कोई नंबर बड़ा सा नंबर दिख रहा हो, पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप ध्यान से देखो, सारे जब बड़ा सा नंबर दिखे ना तो सारे को जोड़ लिया करो जो नंबर दिया हो। अगर मैं इसके सारे नंबरों को जोड़ूं, 6 और 3 9, 9 और 4 13, इन सारे नंबर को जोड़ो, 6 3 4 1, सारों को जोड़ के देख लो, 6 3 9 4 13 और 1 14, कितना बना 14। ऐसी इस वाले के भी सारे नंबर अलग अलग करके जोड़ के देख लो, अलग अलग करो और जोड़ के देख लो, कितने बने, 5 4 9, 9 और 2 11, 3 14। ये भी 14 बन रहा है, इसका भी ऐड करने पर 14 आ रहा है, इसे भी कर लो, 1 6 5 2, इसको भी अलग अलग करके ऐड कर लो, 1 6 7 5 12 और 2 14, ये भी आपका 14 बन गया। चलें जी, अब बी वाले को अलग अलग ऐड करूं, 6 + 1 + 3 + 8 ऐड करके देख लो, 6 और 1 7 7 3 10, 10 और 8 18। भैया इसका सम बन रहा है, इसका सारे का जोड़ 18 बना, लेकिन बाकी 3 का 14 14 बन रहा है, इसलिए भैया ये सबसे अलग है। सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन
नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता है, बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 में मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, बनाए जी। क्या कह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या ज्ञात करो। 3 2 30, 7 5 175, 4 6 क्वेश्चन मार्क। चलें जी, इस वाले का आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, बी आंसर बी है उसका, तो करेक्ट है। इस वाले का बताएं क्या होगा। चलें जी, याद रखें जब भी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखना सबसे पहले कि सबसे बड़ा नंबर किस साइड बन रहे हैं। सबसे बड़े नंबर अगर मैं इसमें चेक करूं, ऐसे इस साइड बन रहे हैं, कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन जो है कॉलम मतलब कि पंक्ति से बनेगा। पंक्ति से बनाओ भैया, कोई भी लॉजिक लगाओ, आंसर आना स्टार्ट हुआ है। 129 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 120 आ रहा है बहुत सौ का आंसर। चले जी, बनाते हैं क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे भाई? मुझे कितना बनाना है? 30 बनाना। तो लॉजिक क्या लगाऊं? देखो 30 के फैक्टर अगर मैं करूं, 30 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 गुना क्या 5, 6 पंजे 30। तो मुझे समझ में आ रहा है मेरे पास अगर कहीं से 6 और 5 मिल जाए तो 30 बन जाएगा। तो आप एक काम करो, क्या करो, ये जो दो नंबर हैं इनकी गुणा कर लो। 3 दूनी कितना हुआ? 6, और इस 6 में अपने पास से 5 से गुणा कर दो। तो 6 पंजे कितना बन गया? 30। 6 पंजे कितना बना? 30। लॉजिक क्या लगाया? 175 कैसे बना होगा? जो नंबर दिए हैं उनकी आपस में गुणा कर लो। ये 7 और 5 दिए थे, इनकी आपस में गुणा कर लो, और गुणा करने पर कितना आया? 7 पंजे 35। जो आए उसमें अपने पास से 5 से गुणा कर दो, अपने पास से 5 से। तो 35 पंजे कितना होता है? 35 पंजे 175 होता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। ये वाला आपको चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जो शुरू के दो नंबर दिए हैं इनकी आपस में गुणा करो। 4 गुना 6, तो 6 चौक 24 हुआ, और जो भी नंबर आए, जो भी गुणा करने पाए उसकी किससे गुणा कर दो? अपने पास से 5 से। अपने पास से उसकी गुणा 5 से कर दो, तो 24 पंजे 120। 24 पंजे कितना हुआ? 120। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एनालॉजी से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे नीचे दिए युग्म की दो संख्याएं। भैया जिस प्रकार 15 से 65 बना, 15 से 65 बना, जिस प्रकार इन दोनों में रिलेशन है, वो ही रिलेशन आपको बताना कौन से ऑप्शन में होगा। कौन से ऑप्शन में होगा, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में लिखे इस वाले का क्या आंसर होगा। चलें जी, देखते हैं। देखते ही हमें एक चीज समझ में आ रही है, 15 से 65 कैसे बना होगा। तो हमने लॉजिक लगाया, 15 चौका 60 और 60 में 5 जोड़ दिए। लॉजिक हमने सिंपल सा लगा लिया, 15 चौका 60 होते हैं और उसमें 5 जोड़ लिए, 65 बन गए। तो सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊं, सेम लॉजिक इसमें लगा के देखूं, क्या लॉजिक था? 4 से गुणा और 5 जोड़ दूं। 33 चौका क्या हुआ? 30 चौका 100, भाई 4 तिया 12, 132 बना। 33 चौका 132 बना। 132 में आप 5 जोड़ोगे, 132 और 5 तो 137 बनेगा। भैया ये तो आपका बन ही नहीं रहा, भैया इसमें लॉजिक फेल हो गया। लॉजिक क्या था? 4 से गुणा करके 5 जोड़ दूं। लॉजिक 8 चौक 32, 32 और 5 भैया बहुत ज्यादा हो रहा, ये भी नहीं बन रहा। 26 से 4 की गुणा करी, 26 चौका कितना होता है? 104, और इसमें 5 जोड़ूंगा तो भैया 104, 5 109, ये भी नहीं बनेगा। इसमें लॉजिक लगाऊं, 18 चौक 72, 72 में 5 जोड़ूंगा कितना बना? 77, लेकिन बन 82 रहा। सारे के सारे लॉजिक फेल, सारे के सारे लॉजिक फेल हो गया भैया। पहला लॉजिक फेल हो गया। आंसर दें क्या आएगा? आंसर आना स्टार्ट हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है गलतो। सी और डी वालों गलतो। चलो जी, सारे के सारे गलतो। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगेगा। सारे के सारे गलत हैं, सी और डी वाले। जिनका ए आ रहा है वे भी गलतो, सारे के सारे गलतो। आज आप जिनका ए आया वो भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा भैया? इधर से नहीं बन रहा तो इधर से बना के देख लो। इधर से कैसे बनाओगे? जो लास्ट वाला नंबर है, अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर लूं, गुणा करने पे क्या बनेगा? 30 बनेगा, और 30 का आधा कर दो। 30 का आधा 15 होता है, नहीं होता है? लॉजिक लग गया। लॉजिक लगा या नहीं लगा ये बता दो। लॉजिक लगा या नहीं लगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगा है। यही लॉजिक अगर मैं लगा के देखो बी में लगाऊं,
अगर मैं बी में लगाऊं 28 से मुझे बनाना है क्या, 28 से मुझे 8 बनाना। लॉजिक क्या था, जो नंबर दिया था उनको अलग अलग करके गुणा कर दो। 8 दूनी 16 और जो गुणा करने पे आए उसका आधा कर दो। 2 8 16। क्या 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्या 8 बन रहा है? हां जी बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे इसमें फेल हो गए आप। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर सारे के सारे क्वेश्चन लड्डू नहीं देता। कभी आप सोचो कि सारे के सारे क्वेश्चन लड्डू मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। 5 से 7 कम से कम 5 क्वेश्चन आपको टिपिकल्ट वाले मिलेंगे। चलें जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैसी आकृति बनेगी? भैया ये कागज है आपके सामने, इसको मोड़ा गया है और मोड़कर खोलने पर कैसी आकृति बनेगी ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखो, पहले कागज को दोनों साइड ऐसे मोड़ा गया, मतलब कि ये और ये ऐसे करके सिंगल ए इस वाले फेस में मोड़ा गया। फिर कागज को कैसे मोड़ा गया? फिर कागज को भैया ऐसे ही सिंगल बॉक्स में मोड़ दिया। ये सिंगल बॉक्स बना ऐसे। जैसे जैसे कागज को मोड़ा है ना, वैसे वैसे ही कागज को खोलते चले जाओ। ध्यान से देखो, जब कागज ऐसे मुड़ाता तो खुलेगा किस साइड? भैया इस वाले बॉक्स की साइड खुलेगा आप कागज। जब आप कागज को इस बॉक्स की साइड खोलोगे तो भैया आप मुझे बता दो कैसी आकृति बनेगी? जैसी ये आकृति है सेम आकृति इधर बनेगी, लेकिन ये बॉक्स वाला इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो कैसी बनेगी? बिल्कुल ऐसी बनेगी, नहीं बनेगी? ऐसी आकृति बनेगी या नहीं बनेगी? आप कहोगे बिल्कुल बनेगी। चलें जी, जब कागज को मैं ऊपर की साइड अगर खोलूं, अगर मैं इस कागज को ऊपर की साइड खोलूंगा तो ये जो है ना, ये उल्टे ऐसे बन जाएंगे। तो ये बिल्कुल शेप क्या ऊपर जैसी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल ले लेंगे। और जब मैं इस बॉक्स को नीचे की तरफ खोलूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर। तो भैया ये जो खुला वाला पोर्शन है ये नीचे चला गया, खुला वाला पोर्शन नीचे, खुला वाला पोर्शन नीचे और ये खुला वाला पोर्शन नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। लड्डू क्वेश्चन आपके सामने था। कागज वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा? बिल्कुल जी, क्या बताओ क्या समझ में नहीं आया? इस वाले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? लिख के बताना मुझे आप। कौन था, किसका कमेंट था, मुझे दिख नहीं रहा। प्रजापति बी। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनाने की कोशिश करें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा सीटिंग अरेंजमेंट से। चलें जी, बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट वाला। क्या कह रहा है? 8 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ABCDEFGH के घर 2 पंक्तियों में स्थित हैं, जिनमें से पंक्तियों में 4-4 घर है और दोनों पंक्ति एक दूसरे के सामने हैं। भैया 8 व्यक्तियों के घर है और 8 व्यक्तियों के घर कैसे हैं? 8 व्यक्तियों के घर आमने सामने हैं और हर पंक्ति में 4-4 व्यक्ति बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया 2 पंक्तियां आपकी, एक पंक्ति ये ले लो, एक पंक्ति आप ये ले लो, और हर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? हर पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। तो एक, इसमें 2, ये 3 और 3 के बाद ये 4 व्यक्ति बैठा लो भैया। 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा लिए। इसके बाद जो है ना, एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। डबल लाइन पे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले जी, आंसर आना स्टार्ट हुआ। ए जिसका आंसर आ रहा ना, सारे के सारे गलत। तो अब एक एक लाइन पकड़ो और बनाओ। इसने कहा ई का जो घर है वो एफ और जी के घर के बीच में है। एफ और जी के बीच में किसका घर है? ई का घर है। चले जी, एफ अगर मैं यहां ले लूं और जी अगर मैं यहां ले लूं तो एफ और जी के बीच में किसका घर हुआ? ई का हुआ, नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? चलें जी, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या है? अगली लाइन पढ़ो। इसने कहा बी तथा एच के घर किनारे पे हैं। भैया बी और एच के घर किनारे पे हैं। भैया एक किनारा तो ये रहा, ये इस पे तो एफ बैठा लिया। दूसरा किनारा कौन सा हो गया? ये रहा। तो इस वाले पे मैंने बी बैठा लूं और भैया एच भी किनारे पे बैठा है, तो तीसरा किनारा ये हो गया। अगर मैं एच को यहां बैठा लूं, कोई दिक्कत है या नहीं? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलें जी, अगली लाइन पढ़ता हूं। इसने कहा बी
का घर जो है वो सी के घर के विकर्ण पर स्थित है। बी का घर सी के विकर्ण पर स्थित है, तो बी का घर सी का विकर्ण, भैया बी और सी का विकर्ण कैसा होगा मुझे ये बता दो। विकर्ण का मतलब डायगोनल कैसा होगा भैया, बी से बी और सी का डायगोनल यही तो है, ये तो डायगोनल है भैया, यही तो डायगोनल है आपका, ठीक है, ये आपका डायगोनल हो गया। तो भैया सी का घर ये हो गया। चलें जी, इसके बाद लाइन कहा था ए का घर जो है, ए का घर बी के घर के सामने है, ए का घर बी के घर के सामने है। आप मुझे बताओ ए का घर बी के घर के सामने, भैया बी के सामने तो एच बैठा है, तो आप इसने लाइन दी तो इसका मतलब एच तो होगा नहीं, इसने लाइन दी बी के घर के सामने ए बैठा। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं और एच को अगर मैं इस कोने पे बैठा दूं, बात तो तब भी सही है क्योंकि कोने पे बैठा है एच, एच जब भी तो कोने पर बैठा है। चलें जी, इसके बाद आपका बचा क्या, आपका बच क्या गया, आपका बच गया डी। तो आप एक काम करो, आप डी को यहां बैठा लो, ये बैठ गया आपका डी, डी बचा, एक ही जगह बची, तो आप डी को यहां बैठा लो। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सी और एच के घरों के बीच में किसका घर है। भैया सी आपका एरा, सी आपका एरा, एच आपका एरा, इसके बीच में घर किसका है, इसके बीच में डी का घर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से बताया, एक एक लाइन पढ़ी और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। चलें जी, डी वाला करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है डी। वैभव डी, वैभव डी, जय का भी आपका, जय का आंसर भी डी आ रहा है। चलें जी, बहुत अच्छे सर, अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे। चलिए जी, साथ ही साथ जो है एसएससी जीडी के लिए आपका फौजी बैच है और साथ ही साथ सीजीएल मेंस के लिए आरएम बैच और एसएससी एमटीएस और साथ ही साथ सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है। अभी भी सभी बैचों में ऑफर चल रहा है, तो आपको करना क्या है, आप जो है ना, आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर ले। चलें जी, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करो 11 वाला। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाओ। एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चलना शुरू कर देता है। एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चल रहा, तो सिंपल सी बात है, सुबह सुबह सूरज किस दिशा में निकलता है, आप कहोगे सर पूरब में निकलता है, मतलब कि ईस्ट में जा रहा है। चलो जी, कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद उसने एक बायां मोड़ लिया। भैया कुछ दूर चला और चलने के बाद उसने एक बायां मोड़ लिया, मतलब एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट लिया। चलें जी, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ा, उसके बाद भैया बाएं मुड़ा था और बाएं के बाद राइट लिया। क्या दूसरा मोड़ लिया इसने, राइट। चलो जी, राइट लिया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, फिर से बाएं मुड़ा और रुक गया। भैया फिर इसने कौन सा लिया टर्न, इसने लेफ्ट लिया और रुक गया। इससे आपसे पूछ रहा है आकाश किस दिशा में सामना कर रहा है, आकाश का फेस किस दिशा में, आपसे ये पूछ रहा है। भैया जिसका आंसर डी आ रहा है ना, गलत है। तो एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। याद रखना, एक लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट आपस में कट जाते हैं, तो क्या बचा आपका, आपका बचा सिंगल लेफ्ट। भैया सिंगल लेफ्ट बचा। अब भैया आपको करना क्या है, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप ये बता दो अब मुझे आप ये बता दो थोड़ी सी बात, व्यक्ति कहां जा रहा था, व्यक्ति भैया सूरज की दिशा, भैया सन इधर ही तो होगा, कहने का मतलब पूरब जा रहा था वो, पूरब से उसने क्या लिया, पूरब से उसने एक लेफ्ट लिया। तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करो, लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर उसी दिशा में होनी चाहिए जो आपकी दी है, तो लेफ्ट हैंड ऐसा रखोगे। और यहां से बचा क्या था, एक लेफ्ट लोगे, पूरब से जब आप लेफ्ट लोगे, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, तो लेफ्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेफ्ट आपका ऐसे जाएगा और आप इस वाली डायरेक्शन में आ जाओगे। तो भैया पूरब से, ईस्ट से एक लेफ्ट का मतलब होता है नॉर्थ, उत्तर
उत्तर दिशा में, भैया वो किसका सामना कर रहा है, उत्तर दिशा में। सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर नॉर्थ होगा, करेक्ट आंसर नॉर्थ होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलें जी, उत्तर दिए, उत्तर दिशा बिल्कुल सर, नो का डी होगा, प्लीज चेक कर लीजिए। वो नो का डी नहीं होगा, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, एक बार मैं फिर चेक कर लूंगा। आप ध्यान, आप जो है ना, आप परेशान ना हो, मैं चेक कर लूंगा। चलें जी, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। भैया कोई सुरेश है और सुरेश अशोक से कितना आगे है, 7 रैंक। चलो जी, यदि अशोक की रैंक कितनी है, अंत से भैया 17वीं है। अगर अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। भैया सुरेश की आरंभ से आपको जो है ना ये बताना है कौन सी रैंक होगी। चलें जी, एक एक लाइन पढ़ो, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा इसका। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन है, बताओ जी क्या आंसर होगा। देखो अगर मैं बात करूं सुरेश की लास्ट, भैया सुरेश जो है, सुरेश की लास्ट से स्थिति अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बताओ सुरेश लास्ट से किस स्थिति में है। इसने कहा था सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे। भैया अशोक की रैंक लास्ट में कितनी है, लास्ट से भैया अशोक की रैंक है 17, अशोक की 17 दी थी। पहली वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, पहली वाली लाइन में कहा सुरेश जो है अशोक से 7 आगे। तो भैया अगर अशोक 17 है तो सुरेश इससे 7 आगे हुआ, तो 17 7 कितना हुआ, 17 7 आपका हो गया 24। भैया सुरेश जो है लास्ट से कौन सा नंबर है, 24वां नंबर है। सुरेश का पहले से नंबर बताना है, फर्स्ट पोजीशन से। भैया आरंभ से कितना होगा, आंसर 24 जिसका आ रहा है, 24 और 23 जिसका आ रहा है, सारे के सारे गलत। तो ये जो है क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का 24 और 23 जिसका आ रहा है ना, सारे के सारे गलत। तो अब समझ लो, याद रखना टोटल बंदे का, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर 2 व्यक्ति है, अगर एक ही व्यक्ति की, अगर यहां पे एक ही व्यक्ति की दोनों साइड अगर पता हो तो आप टोटल बंदे निकाल सकते हो। टोटल बराबर होता है, एक तो अगर सिंपल लाइन में हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1। यहां फर्स्ट और लास्ट पोजीशन से अगर मैं चेक करूं तो सुरेश की भैया फर्स्ट पोजीशन प्लस भैया सुरेश की लास्ट पोजीशन और -1 कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 14 जिसका आंसर है गलत, 14 15 सारे गलत। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी थे इसमें 39, और सुरेश की फर्स्ट से आपको पोजीशन बतानी है, प्लस सुरेश लास्ट से कौन से नंबर पे, 24 पे। तो 24 -1 करोगे तो यहां क्या, सुरेश की फर्स्ट पोजीशन बतानी, 24 में से एक गया 23। और ध्यान देखो भैया ये 23 प्लस का है ना, इधर जाके माइनस का चले जाएगा, क्योंकि आपकी सुरेश की फर्स्ट पोजीशन बतानी है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। तो सुरेश की फर्स्ट पोजीशन क्या, 39 में से 23 घटा दो, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गए 1। भैया कौन सा, ये आपका 16वां नंबर। सुरेश जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से नंबर पे, 16वें पे। ये वाले क्वेश्चन के बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे। अब अजय 16, अब आंसर स्टार्ट आने हुए सही से। अरविंद प्रजापति 16, बहुत अच्छे। चले जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन आपके सामने है, नॉन वर्बल से बनाने की कोशिश करें। दी गई आकृति किस विकल्प आकृति में निहित है। आपके सामने एक डायग्राम है और ये वाला डायग्राम देख के आपको बताना है कि ये वाला डायग्राम कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है। नॉन वर्बल पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसी से तो टाइम बचेगा आपका। नॉन वर्बल से ही टाइम बचता है, अगर उस पर वेस्ट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। चले जी बनाते हैं। अगर मैं देखो भैया ये वाला सेम डायग्राम मुझे मिलना चाहिए, तो अगर मैं चेक करूं इस वाले में तो चलो जी एक लाइन मिल गई भैया। चलो जी मेरे पास एक मुझे ये मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ये वाला मिल गया मुझे, इतना मिल गया। लेकिन बाद में ये वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ये तो बॉक्स बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब भैया ये तो बन ही नहीं, ये तो आपका बन ही नहीं रहा। चले जी अगला वाला चेक करते हैं। ये देखो भैया ये लाइन अगर मैं लूं, अगले वाले बॉक्स में चेक करते हैं, ये वाली लाइन ली। चलो जी इस वाली लाइन के बाद ध्यान से देखो, ये बना एक, और इसके बाद देखो, इसके बाद ये बना, बिल्कुल यही बन रहा है, नहीं बन रहा। आप बताओ सेम फिगर बन रही है या नहीं बन रही, सेम फिगर। चलो इधर से
चाहे इधर से चेक कर लो, चाहे आप ऐसे चेक करके देख लो, जब भी सेम फिगर आपकी बनती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में बन रही है। बी आपका करेक्ट आंसर। पूजा बी, छोटी विक्रांत, विराट कश्यप बी, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही है। चलें जी, नॉन वर्बल वाला आपका सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 एज से क्वेश्चन है। आजकल एग्जामिनर जो है ना रीजनिंग में एज वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो एज वाला क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करें। इसने कहा 1 जनवरी 2015 को अमित और स्वर्ण, भैया एक अमित है और एक आपका स्वर्ण है, अमित और स्वर्ण की एज का योग कितना दिया इसने? 61 वर्ष। भैया अमित और स्वर्ण कितने साल के? दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 61 वर्ष। ये बात कब की है? ये बात है भैया 2015 की, 2015 की बात है। चलिए जी, अगली वाली लाइन में बात करते हैं। इसने कहा अमित जो है स्वर्ण से 3 वर्ष छोटा है, तो भैया 1 जनवरी 2010 को स्वर्ण की उम्र कितनी होगी? स्वर्ण की उम्र आपको बतानी है कितनी होगी। अगर मैं बात करूं, इसने मुझे दिया था 2015 में, दोनों का जोड़ कितना है? 29, जिसका आंसर आ रहा है गलत, 29 वाले गलत। तो चलें जी, बात करते हैं। अगर मैं देखूं, अगर ये अमित और स्वर्ण है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कब की पूछ रहा? 2010 की। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि इनकी 2005 में योग था 61, तो 10 में कितना योग होगा? आप मुझे बताओ, जब इनका जोड़ 15 में 61 था तो 10 में कितना होगा? आप कहोगे सर 5 साल कम हुआ है, इसका मतलब 5 साल तो कम होगा किसका? 5 साल सर कम होगा किसका? अमित का, और 5 साल ही, 5 साल अमित का कम कर दो और 5 साल अगर आप इसका अमित का और स्वर्ण का कम कर दोगे तो 2010 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 2010 का आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये अमित और स्वर्ण की एज कितनी होगी? 2010 में कितनी हो जाएगी? आपकी होगी 51। आपकी कितनी होगी? 51 होगी अमित और स्वर्ण की। अब क्वेश्चन लग जाएगा, अब देखो, अब यहां से देखो भैया, 5 और 5 10, 61 में से 10 गए, 51 बन गई। अब जो लाइन छोड़ी थी वो लाइन पकड़ो, यहां से पकड़ो लाइन। इसने कहा अमित जो है स्वर्ण से 3 वर्ष छोटा है। अमित जो है वो क्या है? अमित स्वर्ण से कितना छोटा? 3 साल छोटा है। बस ये वाला पॉइंट अगर आपने लगा दिया, क्वेश्चन बन जाएगा। अमित स्वर्ण से कितना छोटा है? 3 साल। तो जहां भी अमित दिखे वहां ये वाली इक्वेशन लगा दो। अमित की जगह क्या लिखोगे? अमित की जगह लिखोगे s-3। तो s-3 प्लस s बराबर हो गया 51। यहां से देखो भैया, ये माइनस का s वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ, ये माइनस का इधर जाके प्लस का गया, 51 प्लस 3 और 1 और 1 2 कितना हुआ? 2s हुआ। तो यहां से क्या हुआ? s बराबर 51 3 54। ये ऊपर है ना 2, इधर जाके नीचे चला जाएगा। 2 से भाग करो कितना है? 54 को भाग करोगे 2 से कितना आ जाएगा? 27। तो भैया 27। स्वर्ण की एज कितनी है? स्वर्ण की एज है भैया 27। भैया स्वर्ण की एज 27 है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बेसिक से बताया, स्टेप बाय स्टेप चला हूं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस वाले क्वेश्चन को मात्र 15 सेकंड में आप लगा लोगे। मेन चीज है प्रैक्टिस। रीजनिंग का मतलब है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, नए नए तरीके आपके माइंड में क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्राम से है, बनाने की कोशिश करो। इसमें आपको फिगर काउंट करके बतानी है कितनी फिगर है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको बताना है भैया कितने आपके जो है इस फिगर में, बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज है। ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं। चलें जी, मुझे बताएं आप लोग कितने इसमें त्रिभुज हैं।
हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया डी। चले जी, सबसे पहले इस त्रिभुज में अगर मैं बेसिक डायग्राम की बात करूं, अगर मैं आपसे इस बेसिक डायग्राम की बात करूं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो गिनने का तरीका 1 2। सर इसमें नंबरिंग कर लो और नंबरिंग के बाद जोड़ लो, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 त्रिभुज। इस फिगर में 3 त्रिभुज हैं, तो देखो इस जैसी फिगर कितनी बन रही है, इस जैसी फिगर मुझे ये बता दो आप कितनी बन रही है। आप ये देखो इस जैसी फिगर कितनी बन रही है, तो ध्यान से देखो कितनी बन रही है। तो आप ध्यान से देखोगे इस जैसी आपकी 4 फिगर बन रही है। कौन कौन सी, देखो एक ये बन रही, एक ये बन रही, 2 और तीसरी फिगर ये बनी, मिड से गया, और 3 के बाद ये 4 बनी, और 4 के बाद 5। तो ये बेसिक फिगर कितनी बन रही है, आपकी बन रही है 5। एक फिगर से 3 बनते त्रिभुज, तो पांतिया कितना बना, पांतिया 15। 15 त्रिभुज तो ये आ गए, 32 जिसका आ रहा है गलत है। तो भैया 15 त्रिभुज आपके बेसिक फिगर से आ गए, आगे 15 त्रिभुज, 15 त्रिभुज आगे। इसके बाद और काउंट करो कौन कौन सा बना। 15 के बाद देखो, 15 के बाद एक ये बना, 15 के बाद ये बना 16, 15 के बाद 16 बना, 16 के बाद यहां से काउंट करो, 16 के बाद ये बना आपका 17, ये बना 17, 17 के बाद देखो एक आपका, देखो 17 के बाद ये आपका बना कितना, 17 के बाद ये बना आपका 18, 18 के बाद ये बना आपका 19, ये बना आपका 19, 19 के बाद ध्यान से देखो, 19 के बाद आप ध्यान से देखोगे, देखो रेड वाले से दिखाता हूं, 19 के बाद एक आपका ये बना, 19 के बाद ये आपका बना 20, 20 के बाद आपका एक ये बना 21, 21 के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला 21 के बाद ये बना आपका 22, 22 के बाद ये आपका बना कौन सा 23, 22 के बाद ये आपका कितना बन गया 23। तो अभी तक मुझे बता दो कितने त्रिभुज बन गए, ये आपके 23 त्रिभुज बन गए हैं, ये आपके 23 त्रिभुज बने। अब जो है मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसे रफ कर रहा हूं, आपको जो है 4 त्रिभुज और नजर दिखाता हूं। अभी तक 23 बने, 4 25 जिसका आंसर है ना गलत। अब 4 त्रिभुज और दिखाता हूं, कहां बन रहे हैं 4 त्रिभुज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 4 त्रिभुज में नजर दिखाता हूं आपको। देखो जब आप इस वाल मन की आंखों से देखोगे, जब आप इस लाइन को ध्यान से देखो, जब आप देखो इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को देखो, ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को मिलाओगे तो एक ये बना, इसके बाद ऐसी भैया एक इधर बना, एक आपका इधर बना 2। जब इसको पूरी को मिलाओगे ना, जब आप पूरी को मिलाओगे 2 ये बने, तो इसके बाद पूरी को मिलाओ 2 ये बन गया आपके, 2 ये आगे। चलें जी, इसके बाद अगर इसे पूरी को मिलाओगे मन की आंखों से देखो, ए ये बना, ए ये वाला, इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद आपका ये वाला बन गया, 2 ये बन गए, तो 2 आपके ये बन गए, तो टोटल 27 बन गए, टोटल 27 बन गए। एक एक निकाल के दिखा दिया है, सब गलत, 27 बनेंगे टोटल। एक एक मैंने आपको निकाल के दिखाया, कुछ चीज मुझे मिटानी इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुझे आपको दिखानी थी कि यहां से ये बनेंगे। चलें जी, इसके बाद जो है करेक्ट आंसर इसका 15वें का क्या हो गया 27। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पासे वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। सबके समझ में आया ना 27? 27 सबको दिख गया ना, मन की आंखों से दिख गया ना। चलें जी, बहुत पासे वाला क्वेश्चन है। पासे वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये है आपका ओपन डाइस से क्लोज डाइस बना है। आपके सामने खुला पासा है और खुले पास में यह दिया है कि आपको बंद पासा बनाना है। कैसे बनेगा, चलें जी बनाते हैं कैसे। याद रखना, जब भी कोई फिगर ऐसी आ जाए, एक चीज याद रखना, जब भी कोई फिगर आपकी ऐसी आ जाए तो इसमें ए बी सी डी, तो याद रखना पहले बॉक्स का अपोजिट वाला होगा तीसरा और दूसरे वाले बॉक्स का अपोजिट वाला होता है चौथा वाला। पहले का अपोजिट तीसरे वाला बॉक्स, दूसरे वाले का अपोजिट चौथे वाला बॉक्स, तो यही आपको याद रखना है। चलें जी बनाते हैं, जूम कर दो सर। चलो जी जूम कर देता हूं, परेशान ना हो आप लोग। लो मैं जूम कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, लो जूम हो गया। चलें जी अब बनाते हैं क्वेश्चन को। अब तो हो गया जूम। चलें जी, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले बॉक्स, पहले बॉक्स का अपोजिट क्या होगा तीसरे वाला बॉक्स, तो कहने का मतलब 3 का अपोजिट कौन हुआ, 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3। अब देखो मैं दूसरे वाले बॉक्स का अपोजिट होता है चौथे वाला,
तो 2 का अपोजिट कौन हुआ? 2 का अपोजिट हो गया आपका 6, 2 का अपोजिट हो गया आपका 6। चले जी, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हुआ? जो बॉक्स बने हुए एक दूसरे के अपोजिट, तो भैया ये हो गया 1 का अपोजिट कितना हुआ? 4। ये आपके अपोजिट हो गए। अब कुछ बात आपको याद रखनी है, जब भी ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाओगे तो क्लोज डाइस में कभी भी एक साथ 2 अपोजिट साइड नहीं आ सकती। क्लोज डाइस में याद रख लो, क्लोज डाइस में कभी भी एक साथ 2 अपोजिट साइड नहीं आ सकती। कहने का मतलब 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकता, 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकता, 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकता। भैया अपोजिट साइड एक साथ नहीं आएंगी। चलो जी, पहले वाला चेक करते हैं, क्या क्लोज डाइस ये बन सकता है? देखो 2, देखो 2 के बाद देखो क्या इसका अपोजिट इसमें मिल रहा। अगर 2 का अपोजिट इसमें मिल गया तो ये वाला बॉक्स नहीं बनेगा। तो 2 का अपोजिट क्या होता है? 6। क्या कहीं 6 दिख रहा? नहीं दिख रहा। चलो जी, इसका मतलब ठीक है। अब 3 चेक करो, 3 का अपोजिट चेक करो, 3 का अपोजिट क्या है? 5। कहीं बन रहा? नहीं बन रहा। चले जी, 1 चेक करो, 1 का अपोजिट 4। क्या 4 कहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये वाला बन सकता है। ये इसमें क्या है? अपोजिट, 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिए। चले जी, बी वाला चेक करूं, 4 नंबर चेक करो, 4 का अपोजिट देखो क्या है? 4 का अपोजिट है 1, 1 कहीं लिख रहा? नहीं लिख रहा। इसके बाद 5 चेक करो, 5 का अपोजिट होता है 3, 5 का 3, 3 कहीं लिखा? नहीं लिखा। 6 चेक करो, 6 का अपोजिट क्या है? 2, 2 कहीं दिख रहा है इसमें? भैया नहीं लिख रहा। इसका मतलब ये बन सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 1, 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 का अपोजिट होता है 2। क्या, सॉरी, 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट है 4, 4 कहीं दिख रहा है? हां जी, मिल गया 4। भैया 1 का अपोजिट भैया 4 है, 1 का अपोजिट 4 है, और अपोजिट वाले कभी भी एक बॉक्स में नहीं बन सकते, तो ये तो बन ही नहीं सकता। चलिए जी, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 6, 6 का अपोजिट भैया 6 नंबर है, इसका अपोजिट क्या है? 2। आपको दिख गया भैया 2, तो भैया ये तो 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, और कभी भी क्लोज डाइस में आपके 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। तो कौन कौन सा बनेगा मुझे बता दो, कौन कौन सा बनेगा? आप बता दो ऑप्शन में, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा बनेगा? ए और बी बनेगा भैया ओनली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। इसलिए क्या है? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी वाला। क्या हो रहा है? सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करो। सबका सब आ गया सर। शैडो वाला क्वेश्चन, शैडो वाला क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, टेंशन ना लो, सब क्वेश्चन कराऊंगा। हर सेशन में कोई ना कोई यूनिक क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी सारे वाला क्वेश्चन आए उसको अपने ऊपर सोचो और रख के बनाओ। अगर उसी में भी आप फैमिली ट्री बनाओगे ना, इस सारे वाले में भी, तो आपके जो है ना टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जब भी सारे वाला क्वेश्चन आए उसमें आप जो है अपने ऊपर सोच के बनाओ। इसने कहा तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, भैया तस्वीर में एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा। भैया एक तस्वीर में एक महिला और उसकी तरफ इशारा करते हुए विशाल क्या कह रहा है? विशाल ने कहा उसकी माता, भैया उसकी मतलब महिला की जो माता है, मेरी बहन के, भैया महिला की माता मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पिता, भैया मेरी बहन कौन है? मेरी बहन के पिता की पत्नी है। भैया मेरी बहन के पिता, भैया मेरी बहन का पिता कौन हुआ? मेरा पिता। और मेरी बहन के पिता की पत्नी कौन हुई? मेरी मां। भैया यहां जो जिक्र हुआ वो किसका हुआ? विशाल की मां का तो जिक्र हुआ। विशाल की मां का जिक्र हुआ या नहीं हुआ? इसने कहा विशाल की मां हुई। भैया ये कौन हुई? विशाल की मां हुई। और साथ ही साथ जो महिला थी, भैया इसने ध्यान से पढ़ो, विशाल ने कहा उसकी माता, उसकी माता का मतलब महिला की माता। उसकी माता किसका जिक्र कर रहा है? महिला जो दिख रही है ना आपके फोटोग्राफ में, उसकी जो माता है, तो वो माता किसकी बनी? विशाल की मां बनी। या कहने का मतलब ये मां किसकी भी बनी? ये महिला की भी तो मां हुई, महिला की भी तो मां बनी भैया, वो महिला की मां थी। तो कहने का मतलब वो विशाल की भी मां है और वो
आपकी जो महिला है उसकी भी मां है, दोनों की मां है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में भाई बहन हुए। तो उसने पूछा है वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। महिला क्या लगती है विशाल की, महिला जो है भैया बहन लगती है। क्या लगती है, बहन लगती है। मदर कैसे लगेगी, मदर लिख रहे हैं कुछ लोग, भाई मदर कैसे लगेगी, आप ध्यान से फिर से पढ़ लो। इसने कहा उसकी माता, उसकी का मतलब कौन हुआ, महिला की माता। महिला की जो मां है वो मेरी बहन के, भैया विशाल कह रहा मेरी बहन के पिता की पत्नी है। भैया मेरी बहन के पिता की पत्नी मतलब कि मेरी जो मां है, और उसने कहा था उसकी माता, महिला की जो मां है और मेरी जो मां है सेम है, तो भैया वो सिस्टर होंगी, ना कि मदर। ना कि मदर, मदर वाले गलत तो सारे के सारे। ध्यान से बना ले करो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करो। 18 वाला क्या कह रहा है, गहने सोना और चांदी में आप वेन डायग्राम बनाओ। क्या वेन डायग्राम बनेगा। पहले तो ये देखो इतने सारे बच्चे लाइव हैं और लाइक इतने सारे कम। ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ, ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ। सारे के सारे बच्चे पहले सेशन को लाइक कर दो, लाइक कर दो। इतने सारे लाइव हैं और लाइक इतने कम है। चले जी करते हैं। गहने सोना और चांदी ग्राम के बीच कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, बनाओ जी। अगर मैं बात करूं, आप मुझे बता दो, सोने जो होते हैं, सोने गहने, और ये जो है ना सोने जो होता है, ये गहने सोना और चांदी, सॉरी ये गहने बताओ मुझे, क्या सारे गहने भैया सोने के होते हैं, क्या सारे गहने सोने के होते हैं। भैया सारे गहने सोने के, सारी ज्वेलरी सोने की तो नहीं होती भैया। कुछ भैया ये आपका हो गया, ये हो गया, ये आपका ज्वेलरी होगी, ये हो गया आपके गहने मतलब ज्वेलरी। क्या आपके सारी ज्वेलरी जो होती है, सारी ज्वेलरी जो होती है वो सोने की होती है। आप कहोगे सर नहीं, कुछ ज्वेलरी सोने की होती है। और कुछ वाला संबंध कौन सा बनता है, ये वाला। तो भैया ये कुछ गहने जो होते हैं सोने के होते हैं। चलें जी, आंसर आना स्टार्ट हुआ। ए जिसका आंसर आ रहा है गलत, ए जिसका आंसर आ रहा है गलत है। अब मुझे बताओ, अब गहने और चांदी में लिंक अगर मैं आपसे पूछूं, गहने और चांदी में क्या लिंक है, क्या सारे गहने जो है चांदी के होते हैं। आप कहोगे सर नहीं, कुछ गहने चांदी के होते हैं। इसका मतलब गहने और चांदी में भी कौन सा लिंक है, गहने और चांदी में भी आपका जो है ये वाला डायग्राम बनेगा, कुछ वाला। आप मुझे अब बताओ, एक बात बताओ, आप मुझे अब बताओ सोने और चांदी में कौन सा लिंक है। भैया सोना अलग धातु है, चांदी अलग है। सोना अलग होता है, चांदी अलग होती है, तो इनमें तो भैया इन दोनों में तो कोई लिंक ही नहीं होगा। भैया सोना अलग चीज है, चांदी अलग चीज है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। सर जी प्लीज पोल लगा दीजिए। चलो जी पोल भी लगा दिया करेंगे, आप परेशान ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट वाला। भावना ए राइट है सर, आप गलत पढ़ा रहे। भावना मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, उसका करेक्ट आंसर सी होगा। ए मुझे आप बताओ कैसे होगा, ए तो हो ही नहीं सकता। याद रखना सोना और चांदी का क्या लिंक है, सोना अलग चीज है, चांदी अलग चीज है भावना। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। याद रखना जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा उसको आपको 100% सत्य मान के आपको चलना है, अपना ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, ठीक है। चलें जी स्टेटमेंट पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। कथन क्या है, केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। भैया केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। और दूसरी स्टेटमेंट है प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए और प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है। भैया जब लक्ष्य ये कह रहा है प्रसाद अगर पहला स्थान प्राप्त करना चाह रहा है, इसका मतलब उसका लक्ष्य क्या स्पष्ट है या नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो भैया निष्कर्ष ये तो निकल रहा है। भैया उसने कहा
प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है। जब वो पहला स्थान पाना चाह रहा है, इसका मतलब उसका लक्ष्य जो है, उसका एम जो है बिल्कुल स्पष्ट है। चलें जी, इसके बाद जो है इसने कहा, क्या ये कंक्लूजन नहीं है, प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया है। भैया वो निशाना लगा ही ना तो चाह रहा है क्या? अभी तक उसने निशाना लगा दिया? भैया कहीं स्टेटमेंट में कहा कि प्रसाद ने निशाना लगाया, इसने स्टेटमेंट में कहा प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, उसकी इच्छा है। भैया इच्छा है, ना कि उसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। तो इस वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला गलत होगा। निष्कर्ष तो आपका केवल एक निकल रहा। क्या निकल रहा? केवल एक फॉलो कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलें जी, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कैलेंडर से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। सबके सब कैलेंडर वाला ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाएं। ये पिछली बार जो है सीजीएल 2021 में सर जी। चलें जी, बताएं जी, इसका आंसर बताएं। सबके सब क्या है? 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मुझे निकाल के आप बताओ। राहुल वर्मा सर जी, आप रीजनिंग के जादूगर हो। राहुल इतना बड़े कमेंट ना करें, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका प्यार है। धन्यवाद ऐसे कमेंट के लिए। चले जी, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन है? मुझे ये बताएं आप लोग। आंसर क्या होगा? शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार, बुधवार। आंसर आना स्टार्ट हुआ ए। आंसर आ रहा है ए होगा शुक्रवार। शुक्रवार जिसका आंसर आ रहा है ना, शुक्रवार वाले सारे गलतो, शुक्रवार वाले सारे गलतो। अब ध्यान से समझो एस वाले क्वेश्चन को। जब भी कोई डेट और ईयर देके आपसे ये पूछे कि इस डेट और ईयर को कौन सा दिन होगा, तो आपको कुछ कोड याद रखने। आपको गुरुजी मेरा नाम भूल गए आज, संजय नहीं भूला, किसी का नाम नहीं भूला। इसके लिए क्या करोगे? एक सेकंड। चलें जी, हो गया। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो चलो अब सॉर्ट आउट होगी। चलें जी, अब बनाते हैं अब क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं ध्यान से। याद रखना, जब भी कोई डेट और ईयर देके आपसे क्या पूछे, आपसे डे पूछे, तो करने का तरीका क्या होगा? करने आंसर आना स्टार्ट हुआ बी जिसका आंसर आ रहा ना, बी वाला भी आंसर आपका गलत है। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से बनाओ। तो याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पकड़ना है कौन सा ईयर। जो ईयर दिया है ना, जो ईयर दिया उसे लिख लो। जो ईयर दिया है 2014, जैसे 2014 दिया ना, तो सबसे पहले उससे जो है ना एक साल पीछे वाला ले लो। 2014 दिया है तो क्या लिखोगे? 2013 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2013, क्योंकि 14 पूरा नहीं हुआ है। अब इस 13 में दो पार्ट में इसे तोड़ लो, इसे दो पार्ट में तोड़ लो। दो पार्ट में देखो सेंचुरी कौन सी है? 2000 वाली, और इधर प्लस क्या होगा? ये 13। दो सेंचुरी, शताब्दी और साल में तोड़ लो। तोड़ लिया। इसके बाद क्या करना? इसके बाद इस 13 में देखो लीप ईयर कितने बन रहे। तो लीप ईयर देखो 13 में कितने लीप ईयर आएंगे 13 साल में? तो 4 से भाग करो, 4 तिया 12। इधर जो बने वो लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर? 3 लीप ईयर बनेंगे। अब क्या करोगे? याद रखना, एक कोड याद कर लो सेंचुरी का, 5310। 5310 होता है सेंचुरी का कोड। और 2000 वाली सेंचुरी में कोड क्या होता है? 2000 सेंचुरी का कोड होता है 0। कितना कोड होता है? 2000 सेंचुरी का कोड होता है 0। तो यहां पे कोड क्या बना आपका? ये बन गया 0। अब इसके बाद क्या करोगे? जितने साल थे और जितने लीप ईयर थे उन सारों को जोड़ लो। कोड सारों को जोड़ लो। इसका 0, 13 साल और साथ में लीप ईयर जो बने इनको आप जोड़ लो। 13 और 3 कितना हुआ? सारों को जोड़ा आपने, कितना बन गया? 16। जब भी आपका ओड डे आपको निकालना है, और ओड डे निकालने के लिए क्या करते हैं? जब भी ओड डे 7 से ज्यादा बन जाए तो उसे 7 से भाग कर दिया करो, और 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे ओड डे कहते हैं। तो 7 से भाग करा, 7 दूनी कितने बने? 14, और
16 में से 14 गए, शेष कितना बचा 2। जो शेष बचता है उसको ओड डे बोलते हो। क्या बोलते हो? ओड डे। उसको आप ओड डे बोलते हो। चलो जी, इसके बाद ये काम करा आपने ईयर में, अभी तक आपने काम किस में करा? साल में। अब जो है बाकी का जो बच गया, बाकी का जो डेट आपकी बच गई, अब काम करना है आपको उसमें। अब काम करना है हमें 17 अप्रैल तक। हमें ये निकालना 17 अप्रैल तक टोटल ओड डे कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी की। किसकी? जनवरी की। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? आप कहोगे सर जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करके ओड डे को कम कर लो, तो 7 चौक कितने होंगे? 28। 31 में से 28 गए, कितने बचे? 3। जो शेष बचता है वो ओड डे। चलें जी, आगे मैं बात करता हूं फरवरी की। फरवरी देखो 2014 का साल है, इसका मतलब 28 की फरवरी होगी। 7 से भाग करा, 7 चौक 28, शेष कितना बचा आपका? जो है 0 बच गया। फरवरी के बाद मार्च की अगर मैं बात करूं, फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च में भी 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 दिन होंगे, तो 7 चौक 28, शेष बचा 3। अब मुझे जाना है अप्रैल तक, मुझे जाना है इस मार्च के बाद 17 तारीख तक जाना है, 17 अप्रैल तक। तो मार्च में आप 17 और ऐड कर दो, तो टोटल कितने बन गए? 3 और 3 6, 3 और 3 6, 17 और 6 कितने होगा? 17 और 6 आपका बन गया कितना? 23। 17 6 23, 23 ओड डे आपके ये आए और 2 ओड डे आपके ये थे। भैया जो आपके साल से ओड डे आए और जो आपके मंथ और डेट से ओड डे आए, इनको जोड़ लो। 23 और 2 कितना बन गया? 23 और 2 बन गया भैया, यहां लिख लूं, यहां पे लिख लूं, 23 और 2 आपका कितना बन गया? 25। कितना बना? 25। फिर से आप क्या करोगे? 7 से ज्यादा होते ही ओड डे को क्या 7 से भाग कर लो, और जो शेष बचे वो ओड डे आ गया। तो 7 से भाग करा, क्या करा? 7 या 21, क्या शेष बचेगा? 4। और भैया याद रखना, कोड मैंने लिखा था आपका 4 वाला कोड कौन से दिन का होता है? 4 वाला कोड आपका गुरुवार का होता है। कौन सा होता है? 4 वाला कोड किसका होता है? गुरुवार का होता है। इसका मतलब कौन सा दिन बनेगा? गुरुवार बनेगा। बिल्कुल बेसिक से बता दिया। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को 2 या 3 बार लगा लोगे ना, तो मात्र 15 से 20 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन आप बना लोगे। मात्र 15 से 20 सेकंड में बना लोगे। याद रखना, क्या सबसे पहले, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, सबसे पहले काम करना है जो साल दिया है, और जो साल दिया ना उससे एक कम वाली साल लो। 14 दिया था तो 13 लिया, इस 13 को शताब्दी और वर्ष में तोड़ लिया। 13 से 2000 वाली शताब्दी 13, जो 13 में तोड़ा, इसमें लीप ईयर काउंट करें, लीप ईयर कितने बनेंगे? तो 13 को 4 से भाग देके जो भागफल आएगा वो लीप ईयर, तो 4 तिया 12, 3 लीप ईयर बचे। अब यह 2000 का कोड कितना होता है? 0, और 13 के साथ जितना लीप ईयर बना है ना उसे जोड़ लो। 13 और 3 16, 16। अगर आप चाहते 16 का 16 भी ले लेते, लेकिन थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। क्या? ओड डे को कम कर लो। 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, शेष बचा 2। तो भैया आपका जो साल से ओड डे आया 2 आया। इसके बाद बात करेंगे पूरी, उसके बाद बात करते हैं आप जो है ना डेट और मंथ पे। तो 17 अप्रैल तक आपको जाना है। ये ओड डे आपका ईयर वाला बन गया। तो 17 अप्रैल में पहले मंथ कौन सा होता है? जनवरी में। जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन को 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 3 दिन बचेंगे। 3 बचा आपका शेष ओड डे जनवरी में 3। फरवरी 2014 में फरवरी 28 दिन की होगी, तो 7 चौक 28, शेष बचेगा 0, तो 0 लिया। मार्च में 31 दिन, फिर से 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। आपको जो ना अप्रैल तक, अप्रैल का आज तक जाना, 17 तक जाना, सारों को जोड़ो 23। भैया ये डेट और मंथ का ओड डे 23, ईयर का 2, तो इन दोनों को जोड़ लो। 23 और 2 कितना बना? 25। अब 25 को भैया ओड डे, छोटे से छोटे ओड डे में तोड़ लो, 7 से भाग करके। 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना हुआ? सॉरी 25 बना ना, 23 और 2 25, 7 दिया 21, 4 बचा। और 4 किसका कोड होता है? 4 आपका कोड आता है गुरुवार का। थैंक यू सर। गुरुदेव एक क्लास अलग से ले लो कैलेंडर पे प्लीज। हाँ जी, कैलेंडर पे मैं मैराथन लूंगा, उसकी आप परेशान ना हो। और बताएं कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेश्चन समझ, ऐसा तो नहीं है कोई वाला मतलब कि आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आया हो। चलें जी, बहुत अच्छे। चलें जी, इसके बाद बात करते हैं, सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो है ना